इंडिया मीडिया की तरफ से आप सभी से मुखातिब हूँ। आज हमारे साथ हैं हिंदू महासंत श्री आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। आइए जानते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी से उनकी राजनीतिक एवं धार्मिक विषयों पे उनकी राय। आचार्य जी, मेरा पहला सवाल आपके नाम से ही जुड़ा हुआ है। जैसा कि आपका नाम आचार्य प्रमोद कृष्णम है, आप संत हैं। साधु संतों की पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी खुद को बताती है, फिर आपका रुझान कांग्रेस पार्टी की तरफ क्यों? देखिए, संतों की कोई पार्टी नहीं होती है। जो सच बोले, जो लोगों का कल्याण करे, जो देश हित में काम करे, जो राष्ट्रभक्ति की बात करे, जो धर्म की बात करे, वही पार्टी सबसे अच्छी होती है और उसी पार्टी का समर्थन संत करते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये हुआ कि देश की आज़ादी के बाद से देश के सभी संत महात्मा बीजेपी के पक्ष में थे। ख़ासतौर से 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी को ये प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया, तो संत महात्माओं को भी बड़ी उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र के लिए और धर्म के लिए बहुत कुछ करेंगे। लेकिन 5 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि रोज़ नए नए झूठ बोले और हर मुद्दे को इन्होंने इग्नोर किया। और इसलिए संत महात्माओं का जो विश्वास नरेंद्र मोदी पे था, बीजेपी पे था, वो उससे बड़ा धक्का लगा। और 2019 के इस चुनाव में देश के प्रमुख संत और बहुत बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में कांग्रेस के साथ खड़े हैं। आचार्य जी, जैसा आपने भारतीय जनता पार्टी के वादों के विषय में कहा, भारतीय जनता पार्टी के विषय में कहा, लेकिन कांग्रेस या राहुल जी या प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में आपको ऐसी कौन सी खासियत नजर आई जो आपने कांग्रेस को ही चुना और आप अपने आप को कांग्रेसी विचारधारा के करीब पाते हैं? देखिए, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छुत न भावा। यानी भगवान को जो वो लोग बहुत प्रिय हैं जो निर्मल हृदय हैं। राहुल गांधी निर्मल हृदय व्यक्ति हैं। राहुल गांधी कपट और छल नहीं जानते हैं। राहुल गांधी जो दिल में होता है वो बोल देते हैं। कभी कभी उनको इसका नुकसान भी होता है और इसमें उनकी आलोचना भी होती है। मगर बीजेपी जो है वो कपटी पार्टी है और बीजेपी बड़े ढोंगी पाखंडी पार्टी है। दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, दूसरे तमाम इनके जो विपक्ष के नेता हैं उन सब का कैरेक्टर असैसिनेशन करना चाहते हैं। उन्हें किसी को हिंदू विरोधी घोषित करना चाहते हैं, किसी को हिंदुस्तान विरोधी घोषित करना चाहते हैं। अब जो बीजेपी में नहीं है वो हिंदू नहीं है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? जो बीजेपी में नहीं है वो हिंदुस्तानी नहीं है। अब हिंदुस्तानी होने के लिए बीजेपी में रहना ज़रूरी है, हिंदू होने के लिए बीजेपी में रहना ज़रूरी है। तो जिन लोगों ने, करोड़ों लोगों ने देश में बीजेपी को वोट नहीं किया, तो क्या वो हिंदू नहीं है? ये सब तमाशे जो ये करते हैं, इसीलिए ये फैसला लिया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने इस देश की आज़ादी में भी भूमिका निभाई है और आज़ादी के बाद से लेकर इस देश को बनाने में भी उसका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो कांग्रेस ही इस देश को चला सकती है। आचार्य जी, आपने कैरेक्टर असैसिनेशन की बात की, चरित्र हनन की बात की। आजकल काफ़ी सुर्खियों में राहुल गांधी जी के पिता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव जी हैं, और अगर राजीव जी की बात करें तो पूरे एक मन में एक चित्रण होता है पूरे गांधी परिवार का। गांधी परिवार में ही राजीव जी, आचार्य जी, एक पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी थी। अगर इंदिरा जी को याद करें तो 1971 का दौर याद आता है, पाकिस्तान के 2 टुकड़े याद आते हैं। क्या आपको लगता है आज के वक्त में जो परिस्थितियां हैं, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच तनाव है, क्या राहुल जी अपनी दादी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा जी के राह पर चलकर पाकिस्तान को एक सबक सिखाएंगे? देखिए, पाकिस्तान को सबक सिखाने का सवाल नहीं है। पाकिस्तान जैसा है वैसा ही रहेगा। पाकिस्तान पर भरोसा किया नरेंद्र मोदी जी ने, ये गलत किया और देश की तौहीन की। पाकिस्तान में बिना बुलाए चले गए, देश की तौहीन की। पाकिस्तान की एजेंसियों को हमारे यहाँ जांच के लिए बुलाया गया, ये तौहीन की। पठानकोट में पाकिस्तान के सपोर्ट से हमला किया आतंकवादियों ने और उसकी जांच पाकिस्तानी एजेंसी को तो करा रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा धोखा है देश के साथ। लेकिन जो ये सवाल करता है उसको कहते हैं तुम गद्दार हो, तुम देशद्रोही हो, तुम पाकिस्तानी हो। अब बताओ, पुलवामा में 45 जवान शहीद, तो क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? उसकी जांच होनी चाहिए कि भाई आखिर पुलवामा में इतना RDX कहाँ से आया, कौन कौन लोग शामिल थे। एक दिन में तो कोई पाकिस्तान से आकर के आतंकवादी गाड़ी में RDX बारूद भर के और उसने टक्कर नहीं मार दी, तो उसकी प्लानिंग हुई होगी। आपकी इंटेलिजेंस फेलियर है ये, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ क्या कर रही हैं? आपने उसको क्यों नहीं उसकी
गहराई तक जांच की। तो फिर ये सवाल अगर कोई उठाता तो कहते हैं साहब आप देशद्रोही हो, आप पाकिस्तानी हो। अरे सवाल देश की जनता पूछ रही है, भाई ये तुमने नोटबंदी की थी, तुमने ये कहा था कि नोटबंदी से हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी, नक्सलवाद ख़त्म कर दिया। अरे अभी 10 दिन पहले नक्सलवादियों ने हमारे 15 जवान शहीद उड़ा दिए। अभी कश्मीर में रोज़ हमले हो रहे हैं। तो तुम झूठ क्यों बोलते हो देश से? नोटबंदी आपने की, आप बोल दो भाई नोटबंदी हमने की, हम सोचते थे कि ये ठीक कदम है, लेकिन ये ठीक नहीं हुआ, क्षमा कर दो, देश वाले माफ़ कर देंगे आपको। मगर ये अपनी गलती को गलती नहीं मानते। जो गलती नहीं मानता है वही तो प्रॉब्लम है कि आप उसको जस्टिफाइड करते हैं कि नहीं साहब ये ठीक कदम था। ऐसे ही जीएसटी को जस्टिफाइड करते हैं, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेड इंडिया, मेक इन इंडिया, न्यू इंडिया, कहाँ है सब नारे? वोट क्यों नहीं मांगते स्किल इंडिया के नाम पर? आप वोट मांगो ना कि हमने नोटबंदी की, हमें वोट दे दो। आपको देश की जनता बताएगी। तो इनकी टोटल प्लानिंग और पॉलिसी फेल हो गई है। अब ये फिर वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, अरे इस देश में जो पैदा हुआ वो हिंदुस्तानी है। तुमसे सर्टिफिकेट की किसे ज़रूरत है? इस देश का बच्चा बच्चा देशभक्त है, भारत माता का सपूत है, माँ भारती का लाल है। तुमसे सब ज़्यादा देशभक्त है। रिक्शा चलाने वाला भी तुमसे बड़ा देशभक्त है, वो झूठ नहीं बोलता। जो पान की दुकान लगाता है, खोमचा लगाता है, रेडी चलाता है, मजदूरी करता है, वो सब देशभक्त है। मुझे इस देश में कोई भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो देशभक्त है। जिन्हें पता नहीं कहाँ से देशद्रोही नजर आता है। आचार्य जी, आपने नोटबंदी की बात की, आपने मोदी सरकार की, वर्तमान की मोदी सरकार की तमाम योजनाओं की बात की। आप क्योंकि लखनऊ से कांग्रेस के उम्मीदवार भी हैं और कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी हैं, कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को न्याय के मुद्दे पे लड़ रही है, न्यूनतम आय योजना के मुद्दे पे लड़ रही है, और ऐसा माना जा रहा है, कई शास्त्रियों का कहना है, इंक्लूडिंग रघुराम राजन जी, कि ये मील का पत्थर साबित होगा। क्या आप न्याय को लेकर, आपकी क्या राय है, और न्याय क्या हिंदुस्तान की गरीबी जो है उसमें आखिरी कील होगी, गरीबी के ताबूत में आखिरी कील होगी? आपका क्या मानना? देखिए, रोजगार देने का वादा 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने किया था, वो वादा पूरा नहीं कर पाए। बेरोजगारी दूर नहीं हुई और जिनके रोजगार चल रहे थे नोटबंदी से वो खत्म हो गए। देश एक भयंकर दौर से गुजर रहा है और देश की मैक्सिमम जो यूथ हमारी पॉपुलेशन है, नई जनरेशन बेरोजगारी के इस भंवर में फंसती जा रही है। तो ऐसे में देश जो है बहुत कमज़ोर होता जा रहा है। अब राहुल गांधी जी ने ये फैसला लिया, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने ये फैसला लिया कि जिन बच्चों को, बच्चियों को, बहनों को, भाइयों को रोज़गार नहीं मिलता है, हर घर में 2-2, 3-3 बच्चे बेरोज़गार हैं, तो उनको हम न्यूनतम एक ऐसा मदद करेंगे जो लगभग 6,000 रुपये महीने का, जिससे वो इज़्ज़त से अपना जी सकें, जीवन यापन कर सकें और अपने एफर्ट्स कर सकें रोज़गार के लिए, और कम से कम अपराधी ना बने या कुछ और गलत आदतों में ना पड़े। तो ये राहुल गांधी जी का एक बहुत बड़ा कदम है कि हर बेरोज़गार को 6,000 रुपये महीना, एक तरह से बेरोज़गारी भत्ता कहो, उसको मदद कहो, जो भी कहो, गारंटी कहो। तो ये वाकई इस देश के बेरोज़गारों के साथ, यूथ के साथ न्याय है और इसका जो प्रभाव है बहुत देश में पड़ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि देश की जनता राहुल गांधी को लाइक भी कर रही है, सपोर्ट भी कर रही है। जी आचार्य जी, एक आपने जब तमाम मुद्दे गिनाए भारतीय जनता पार्टी के फेलियर के और भारतीय जनता पार्टी के वादों के, एक मुद्दा जो पिछले 30 वर्षों से उनके घोषणा पत्र में वही है और हर बार भारतीय जनता पार्टी शायद उस मुद्दे के बिना कभी पूरी होती नहीं है, वो है अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण का। श्री राम मंदिर का निर्माण पिछले 5 वर्षों में भी कोई प्रगति नहीं हुई। आप श्री राम मंदिर पे आपकी क्या राय है, और आप जिस पार्टी के लखनऊ से उम्मीदवार हैं उस पार्टी की भी क्या राय है? देखिए, भगवान राम का मंदिर अगर बीजेपी बनाना चाहती तो 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में बनाती थी, 19 की शुरुआत में। ये बनाना नहीं चाहते, इनकी नीयत साफ नहीं है। इन्होंने कभी नहीं चाहा कि मंदिर बने। 5 साल में इन्होंने एक बार भी भगवान श्री राम के मंदिर बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, और जिसने राम मंदिर बनाने की बात की उसको इन्होंने पार्टी से निकाल दिया। प्रवीण तोगड़िया जी ने बात की, उनको बाहर कर दिया, और जो देश के किसी भी संत महात्मा ने सवाल पूछा तो उसे ये कांग्रेसी और
पाकिस्तानी कहना शुरू कर दिया। अब मुझे बताओ कि राम मंदिर के नाम पर ये सरकार बनाते हैं, लेकिन जब सरकार बन जाती है तो राम को भूल जाते हैं। तो ये धोखा नहीं है तो क्या है? दूसरी बात यह है कि 3 तलाक पे 3 बार अध्यादेश ले आते हैं। SC/ST पे ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट देते हैं, लेकिन राम मंदिर के लिए ये एक कदम नहीं बढ़ाते। तो असलियत में तो बीजेपी जो है वो रामद्रोही है। अब अगर कोई इंसान को धोखा दे तो भगवान माफ़ कर देता है, जो भगवान को धोखा दे उसे कौन माफ़ करेगा? तो ये तो इस देश की जनता को इन्हें बताना है कि राम को धोखा देने वालों को अब और मौका नहीं दिया जाएगा। आचार्य जी, आपने ऐलान किया था कि आप इस दफ़े चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन प्रियंका जी के कहने पे, प्रियंका जी के आह्वान पे आपने चुनाव लड़ा, और वो भी इस देश के गृह मंत्री के खिलाफ। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के भावी अध्यक्ष से बात कर रहा हूँ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कांग्रेस में किसी भी पद पर नहीं हूँ। मैं कांग्रेस का सपोर्टर रहा हूँ और मैं गांधी की विचारधारा से प्रभावित हूँ। सुभाष चंद्र बोस, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू, शहीद भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, मौलाना आज़ाद, ये सब वो लोग थे जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की, कांग्रेस को बनाया। मैं उस आइडियोलॉजी से प्रभावित हूँ, और जब मुझे कोई गॉडसे की आइडियोलॉजी वाला मिलता है जिसने गांधी की हत्या की थी, तो मैं तो मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम होती है कि भाई देश कहाँ जा रहा है। अब जहाँ तक मेरे चुनाव लड़ने का विषय है, तो मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, और मैंने इरादा बनाया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से जब ये कहा गया कि आप चुनाव लड़िए, ख़ास तौर से प्रियंका जी ने जब कहा, तो मैं तैयार हो गया, क्योंकि चुनाव लड़ना एक डेमोक्रेटिक पार्ट है। हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं। और उन्होंने कहा भारत के गृह मंत्री के खिलाफ आप चुनाव लड़िए, तो मैंने कहा मैं तो भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ भी चुनाव लड़ सकता हूँ। तो मैं चुनाव लड़ने पहुँच गया, मैंने चुनाव लड़ा। लखनऊ की जनता का फैसला जो होगा हमको स्वीकार होगा। अब भोपाल में मैं आया हूँ दिग्विजय सिंह जी के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि दिग्विजय सिंह जी भोपाल का प्रतिनिधित्व करें, क्योंकि जो व्यक्ति अपना कमिटमेंट पूरा करता है, अपना वचन का पालन करता है, तो मैं उसे अच्छा मानता हूँ। दिग्विजय सिंह इज़ द ओनली पॉलिटिशियन इन दिस कंट्री जो वचन का पालन करते हैं। मतलब फ्यू पर्सन हैं इस देश में पॉलिटिक्स में जो कि अपने कमिटमेंट को निभाते हैं, उनमें से एक दिग्विजय सिंह जी हैं। दिग्विजय सिंह जी ने पहले एक घोषणा की थी कि मैं 10 साल तक कोई पद नहीं लूँगा, तो उन्होंने उसको निभाया। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं नर्मदा माँ की परिक्रमा करूँगा। उन्होंने 3000 किलोमीटर की परिक्रमा की। तो एक महान तपस्वी के रूप में नर्मदा यात्रा करने के बाद दिग्विजय सिंह हुए, और मैं उनको महान तपस्वी कहता हूँ। सनातन धर्म का जो सिद्धांत है, जो आधार है, वो सत्य, अहिंसा, प्रेम, सादगी, सच्चाई, ये सब दिग्विजय सिंह जी में मुझे झलकता है। और दिग्विजय सिंह जी के कैरेक्टर एसोसिएशन की बड़ी साजिशें हुई हैं, बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई है बीजेपी की तरफ से, तो उसका उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मुकाबला किया है। भोपाल में भी अब मुझे बताओ, दिग्विजय सिंह को कहते हैं वो हिंदू नहीं। अरे दिग्विजय सिंह से बड़ा हिंदू कौन? 45 साल से जो आदमी कंटिन्यू एकादशी का व्रत रखता है, संतों का सम्मान करता है, धर्म स्वरूपानंद जी का दीक्षित शिष्य है, उनका परिवार पूरा धार्मिक है। जो व्यक्ति 3000 किलोमीटर की 70 साल की अवस्था में परिक्रमा करता है, पद यात्रा करता है, पैदल चलता है। अच्छा, जो नर्मदा की परिक्रमा करे पैदल, वो हिंदू नहीं, और जो नर्मदा को लूटें वो हिंदू। जो राम मंदिर नहीं बनाए वो हिंदू, और छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने इतना बड़ा मंदिर बनाया हनुमान जी का, वो भी 5 साल पहले, वो हिंदू नहीं। मानसरोवर की यात्रा करें राहुल गांधी, वो हिंदू नहीं। ये आज तक भी अयोध्या नहीं, ये हिंदू। ये सब नाटक है, ढोंग है। और मैं तो कह रहा हूँ 5 सालों में हिंदुओं के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने हिंदू धर्म को धोखा दिया, सनातन धर्म को धोखा दिया, करोड़ों हिंदुओं को धोखा दिया, इन्होंने देश को धोखा दिया। कभी गंगा के नाम पे, कभी गाय के नाम पे, कभी राम के नाम पे, कभी किसी नाम पे, कभी किसी नाम पे। तो ये धोखेबाज लोग हैं और झूठे लोग हैं, इसलिए इनका पतन सुनिश्चित है। देश की जनता मुझे लगता है कि इनको अब दोबारा मौका नहीं देगी। आचार्य जी, आपने कमलनाथ जी का जिक्र किया। कमलनाथ जी से पूर्व यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, आपने उनका दौर भी देखा। आप उस दौर में भी मध्य प्रदेश आते रहते थे, भोपाल आते रहते थे। आपको
उनके 100 दिनों में मध्य प्रदेश के भीतर क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आम जनजीवन में, और वो किस प्रकार से अपने वादों को निभा पा रहे हैं या नहीं निभा पा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो जो डायनेमिज्म कमलनाथ जी में है, वो किसी भी मुख्यमंत्री में नहीं था पहले भी। बीजेपी की छोड़ो, कांग्रेस के भी किसी मुख्यमंत्री में नहीं। उन्होंने जो वादा किया कर्ज माफ़ी का, वो 1 घंटे में पूरा किया। दूसरा, कोई भी बात है वो इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट सोचते हैं। अभी उन्होंने जो गांव-गांव गौशाला की बात की, उस पर अमल कर रहे हैं। अभी उन्होंने जो वादे अपने घोषणा पत्र में किए, उसके लिए वो तत्पर हैं। और वो फालतू की बातों में, फालतू बयानबाजी में उनका कोई ध्यान नहीं रहता। बीजेपी षड्यंत्रकारी पार्टी है। ये उन्हें कभी उनकी सरकार गिराने की बात करती है, कभी उनके एमएलए तोड़ने की बात करती है। ये सब बहुत बड़े जगलर हैं, धंधेबाज हैं, ये बड़े नौटंकी हैं, पाखंडी हैं। तो इसीलिए संतों ने फैसला किया है कि कमलनाथ जी को, राहुल गांधी जी को और दिग्विजय सिंह जी को जो है मदद करनी है और इस देश को बचाना है। ये गांधी का देश है, इसे किसी भी कीमत पर गॉड से का नहीं बनने देना है। आचार्य जी, आपने गौशालाओं का जिक्र किया। 23,000 गौशाला खुलवाने का वादा था, जिस पे प्रक्रिया शुरू हो चुकी है मध्य प्रदेश के भीतर। गाय, गौ माता, ये एक ऐसा मुद्दा रहा पिछले 3-4 वर्षों में हिंदुस्तान के भीतर, जो कहा जाता रहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है या उनके लोगों का मुद्दा है। क्या आपको लगता है कि इस मुद्दे के तहत, गौशाला बनवाने के मुद्दे के तहत और गौ माता के कल्याण के मुद्दे के कारण, क्या अब कांग्रेस ने इस मुद्दे को हाईजैक कर दिया है? नहीं, उन्होंने वादा किया था 2014 में कि अगर हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी तो गौवध पे राष्ट्रीय कानून लाएंगे, गौ माता की रक्षा करेंगे। लेकिन ये नहीं लाए। अब मुझे ये बताओ कि आसाम में सरकार इनकी है, गाय कट रही है। गोवा में सरकार इनकी है, गाय कट रही है। नॉर्थ ईस्ट में तमाम राज्यों में सरकार इनकी है, ज़्यादातर गाय कट रही है। तो ये नंगे हो चुके हैं। ये जान करके ये नाटक करते हैं। इन्होंने गाय को, गंगा को, राम को ठगा है, काशी को ठगा है, सबको ठगा है। और ये जो ठगी है, ये अब बंद होने जा रही है। ठीक है, बंद होने जा रही है। देश की जनता इनका इलाज कर देगी। देश की जनता इनका इलाज कर देगी। ठीक है, देश की जनता इनका इलाज करेगी और देश जो है वो बहुत जल्दी आप देखेंगे कि कांग्रेस की सरकार इस देश में नहीं। तो ये थे हमारे साथ हिंदू महासंत श्री कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, जो लखनऊ से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। बड़ी बेबाकी से धर्म एवं राजनीति पर अपनी राय रखते हैं। यहाँ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी को जिताने का बीड़ा उठाया है। अब 23 मई को नतीजों से पता चलेगा ये अपने काम में कितने सफल हुए। हमारी इनको शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपने अपने पैक्स शेड्यूल में हमारे लिए वक्त निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।